उत्तराखंड में 2-3 खेमा कहाँ है? देखिए, मैंने बड़ी कोशिश की थी कि और वो भी क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है, हमको जनता के बीच में रहना चाहिए। और मुझे ये लग रहा था कि जब लाखों लाखों लोग दिल्ली में मज़दूर जो सड़क पर थे, तब चाहे वो जो वहाँ बस अड्डा है या रेलवे स्टेशन पर थे, तो मुझे लगता है कि इस समय सबसे बड़ा अकाल जो है वो नेतृत्व का है पूरे विश्व में। खाली हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब लोग सड़कों पर हों और कोई नेता वहाँ खड़ा ना हो उनके साथ कि नहीं आपके आपके साथ है। अरे भाई, जब लाखों लोग हैं वो उनको कोरोना हो सकता है, तो भाई उनमें से कोई ज़रूरी थोड़ी आज प्रणब मुखर्जी जी को कोरोना हो गया तो उतनी सारी सुरक्षा उसमें है। तो आज सबसे बड़ी परेशानी नेतृत्व की है। मेरे ख्याल से कुछ समय होता है, तब चाहे आप अमेरिका देखिए, चीन देखिए, हिंदुस्तान देखिए, जहाँ जहाँ आप देखेंगे नेतृत्व का अकाल पड़ गया है और उस तरह से लोग लीड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमको उस हिसाब से अपनी सुरक्षा करते हुए मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की थी कि भाई सब लोग एक साथ बैठे। मैंने इस दौरान जो है कोरोना पीरियड में लगभग 5,000 कांग्रेस के अपने साथियों के साथ बातचीत की। अब उनका कहना था कि साहब आप चारों लोगों को एक साथ बैठना चाहिए। इस समय लोग यहाँ नाराज़ हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया उससे खुश नहीं है, विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और वो सफल भी हुई वो कोशिश, ऐसा नहीं है बैठ कर के। और उसके बाद होते हैं कुछ कनखजूरे, उन्होंने जो है उस सारे उसकी एक अच्छी उसकी हवा निकाल दी। मेरा जो काम है एक कांग्रेस वर्कर के रूप में विनम्रतापूर्वक जो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं उसको कर रहा हूँ और उसमें जो भी मुझसे हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि सब लोग एकजुट होकर के इस समय जो जनता विरोधी ताकतें मैं उनको कहता हूँ उनके खिलाफ खड़ा होकर के जो अरे भाई अपनी रक्षा करिए ना। कांग्रेस ने जो काम किए हैं, आज कांग्रेस लोगों की जिम्मेदारी बनती है ना उन कामों की रक्षा करने की। कल यहाँ अगर मान लीजिए BHL ही बंद हो जाए, ये BHL जो है वो नेहरू जी ने यहाँ लाने का उन्होंने काम किया और तब इतना बड़ा ये हरिद्वार शहर बसा है। तो वो अगर वहाँ कुछ गड़बड़ होती है तो जिन्होंने बनाया है भाई, आप अगर उनके विरासत के जो है वाहक हैं तो उसकी रक्षा करना भी तो आपका काम है। तो मेरे ख्याल से हमको उस भावना से काम करना पड़ेगा। वजह क्या मानते हैं सर? जरूरत महसूस कर रही है एक मजबूत विपक्ष की, वजह क्या मानते हैं? मैंने तो हाथ जोड़ करके कहा है कि भाई किशोर उपाध्याय का अपमान करने के बाद भी अगर भैया कांग्रेस मजबूत होती है तो मुझे वो बर्दाश्त है, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। मैंने 12-13 बार अपनी उपेक्षा झेली है, इसीलिए कि भाई हम कांग्रेस के वर्कर हैं। कांग्रेस ने हमको एक स्टेज दिया है, एक इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ काम करने का मौका मिला है, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है और मेरी ये कोशिश जारी रहेगी कि हम एकजुट होकर के यहाँ पर जो है जनता की सेवा के लिए जो है संघर्ष करने का काम करें।